बोकारो डीसी अजयनाथ झा पूरे राज्य भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिस तरह एक नेक, सरल, सुशील स्वभाव के व्यक्ति है, उससे ये पता चलता है कि शायद इनके लिए कुर्सी से बड़ा इंसानियत है, इनके लिए कुर्सी से पहले इंसानियत है। जब हम किसी की गलतियों को उजागर करते हैं तो शायद हमें किसी की अच्छाइयों को भी उजागर करना चाहिए। किसी की गलती पर जितना हम बोलते हैं, शायद किसी की अच्छाइयों को भी लोगों के सामने हमें उतना ही परोसना चाहिए। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए जो दफ्तरों में कार्यरत है, उनको ये सीखनी चाहिए अजयनाथ झा से कि अफसरशाही भी सेवा का दूसरा नाम हो सकता है और लोगों के बीच किस तरह पेश आनी चाहिए। सबसे पहले हम इनकी एक छोटी सी परिचय बता देते हैं। अजयनाथ झा बिहार के पश्चिम चंपारण के हैं। इन्होंने नेतरहाट आवासीय विद्यालय से पढ़ाई की है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के द हिंदू कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। सार्वजनिक सेवा की शुरुआत बिहार सरकार से की है। उसके बाद राज्य विभाजन होने के बाद झारखंड में इनकी नियुक्ति कर दी गई। अजयनाथ झा सिर्फ बोकारो के डीसी नहीं है, यह उस सोच का नाम है जो प्रशासन को केवल कुर्सी नहीं बल्कि जनता का एक सेवक मानते हैं। जब अफसर खुद धूल पर उतरकर गांव की गलियों में चलने लगे, जब आंखों में आंकड़े नहीं लोगों की तकलीफें दिखाई देने लगी, तो समझ जाइए वे अफसर नहीं बल्कि एक नई उम्मीद की किरण है। चाहे आपदा हो या किसी योजना, हर मोर्चे पर इनकी मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि यदि इरादे नेक हो तो बदलाव भी मुमकिन है। यह सिर्फ एक आईएएस अफसर नहीं है बल्कि ये एक सोच है, एक नजरिया है जो प्रशासन को कागजों से बाहर निकालकर जनता के दरवाजे तक लेकर जाते हैं। जब गांव की धूल में अफसरों की कदम पड़ती है, तब बदलाव की एक नई बयार चल पड़ती है। बोकारो के हर कोने में अजयनाथ झा की सक्रियता यह साबित करता है कि अफसरशाही का दूसरा नाम सेवा भी हो सकता है। हमारे डीसी खुद आते हैं, लोगों को सुनते हैं और उसी वक्त ये निर्णय भी लेते हैं। शायद बोकारो वासियों को ऐसा पहली बार होगा जिसमें ये लग रहा होगा कि शायद अफसर भी उनके हो सकते हैं। इस 21वीं सदी में प्रशासन डिजिटल भी है। अब लोगों की आवाज सीधे अधिकारियों तक पहुंच जाती है। इसलिए बोकारो डीसी अजयनाथ झा सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म। डे फर्स्ट से हम इनकी निगरानी कर रहे हैं और इनकी ट्विटर, फेसबुक को खंगाल रहे हैं, जिसमें ये काफी सक्रिय है। आइए हम ये उनके पोस्ट ट्विटर और फेसबुक में उनकी पोस्ट को भी आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले डे फर्स्ट में सबसे पहले इन्होंने गोमिया के ललपनिया गए। ललपनिया में एक लुगुबुरु है, वहां पे जाके पूजा अर्चना भी की, साइड में देख रहे होंगे आप। उसके बाद लुगुबुरु के आसपास के इलाकों में इन्होंने जाकर जायजा भी लिया कि विकास के कार्यों में इन्होंने दिशा निर्देश भी दिया। तीसरा हम बताते हैं, उपायुक्त महोदय ने बाकायदा जनता दरबार लगाकर लोगों की आवाजें सुनी, जिसमें एक व्यक्ति थे, उनका नाम सुरेश था, जिसमें इनकी पोस्ट है अजयनाथ झा बोकारो के डी से इनके पोस्ट है, जो कि आईपीआरडी के बोकारो आईडी में भी ये पोस्ट फिलहाल है। उसकी भी हम पोस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा कि आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त ने कुर्सी से उठकर घुटनों पर बैठ दिव्यांग सुरेश की बात सुनी। उन्होंने सुरेश को ई ट्राईसाइकिल 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने के संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। सिर्फ ये पोस्ट नहीं है, उसके बाद इसका रिजल्ट भी आया। उसके कुछ घंटों बाद ये पोस्ट भी आया फेसबुक पर कि उपायुक्त महोदय ने जनता दरबार में दिव्यांग सुरेश पांडे के आवेदन के 24 घंटे के भीतर
परिसर में उन्हें ई साइकिल सौंपी गई। पोस्ट आप देख रहे होंगे शायद मेरे बगल में। उन्होंने कहा, मेरा प्रयास रहेगा कोई व्यक्ति भी अपनी समस्या के समाधान बिना जनता दरबार से नहीं लौटे। यानी जनता दरबार में उन्हें समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कि पहले हमने बताया था कि ललपनिया में रात्रि चौपाल भी किए थे, उसको भी उल्लेख उन्होंने ट्विटर पे जाके किया है, यानी ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि ललपनिया पंचायत स्थित तिलैया में रात्रि चौपाल के दौरान लाभुकों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित परिसंपत्ति का विवरण किया गया। रात्रि चौपाल था जिसमें उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया और लोगों के जन समस्याओं को समाधान करने की कोशिश भी की। उसके बाद डीसी महोदय ने यह भी किया, आईपीआईडी के जिस फेसबुक पेज पर ये पोस्ट है, हम बता दे रहे हैं ये पोस्ट क्या। उपायुक्त ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत महिला मुखियाओं को नेतृत्व योजना निर्माण एवं बेटियों की शिक्षा पर मार्गदर्शन किए। जिलाओं के जितने भी मुखिया हैं उनसे विशेष बैठक की जिसमें उन्होंने ये कहा कि महिलाओं अबला नहीं सशक्त है। उन्होंने स्वयं निर्णय लेने की संकल्प दिलाया। हर क्षेत्र में बोकारो डीसी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एक मुद्दा जो कि शायद बहुत कम ही ऐसे अफसर होंगे जिन्होंने इस पर ध्यान दिया होगा। इन्होंने जो पोस्ट है वो डिप्टी कमिश्नर बोकारो के फेसबुक पर है, ठीक है, मैं उनको भी पढ़ के बता रहा हूँ। बोकारो को विस्थापित युवाओं को मिलेगी हर क्षेत्र में रोजगार, ये बहुत अच्छी पहल है, ठीक है। 20 गांवों को पंचायत से जोड़ने पर किया चर्चा। 20 गांवों को पंचायत से जोड़ने पर किया चर्चा। जिला प्रशासन बीएसएल मिलकर बनाएंगे एकीकृत आजीविका योजना, एक योजना बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोकारो बनेगा एजुकेशन हब। बोकारो बनेगा एजुकेशन हब। इनकी जो सोच है शायद वो बाकी अधिकारियों से काफी अव्वल है। उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा कि विकास के लिए समन्वय वो पारदर्शी पर दिया जोर। विकास के हर कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। इनके पोस्ट पर ये बताया गया। सिर्फ ये बताया नहीं बल्कि ये जमीनी हकीकत है। ये बाकायदा गांव में जाकर और गांव के साथ साथ जनता दरबार लगाकर लोगों की जन समस्याओं को सुन रहे हैं और सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि समाधान भी कर रहे हैं। ये है अजयनाथ झा के कुछ फेसबुक ट्विटर पोस्ट जिसमें हमने पूरा बताया, लेकिन हम यह भी कह रहे हैं कि शासन चलाना इतना भी आसान नहीं, लेकिन यदि नियत साफ हो और दृष्टि व्यापक हो तो हर समस्या का समाधान भी निकलेगा। बोकारो डीसी सिर्फ बोकारो के डीसी नहीं है, एक सोच है, एक दिशा है, एक उम्मीद की किरण है जिसे हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी पूरे झारखंड के हर एक जिले में हो, ताकि बदलाव की एक नई बयार पूरे झारखंड राज्य के अंदर चल पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।